अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और एक अच्छे प्रॉफिट के अंदर होंगे। आज हम बात करेंगे कि एफबीजी क्या होता है और मार्केट में हम इसको ट्रेड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एफबीजी क्या है, इसको ट्रेड कैसे किया जाता है। ठीक है, आप लोगों के सामने कुछ एग्जांपल मैंने मार्केट के अंदर ड्रॉ की हुई हैं कि मार्केट में हम कैसे इनको फाइंड आउट कर सकते हैं और कैसे एक हैंडसम प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास जो रूल्स हैं, ठीक है, पहले रूल्स को देख लेते हैं कि हमारे पास पहला रूल क्या है ऑर्डर ब्लॉक का। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक का जो पहला रूल है वो हमारे पास एक इंगल्फिंग कैंडल होनी चाहिए। दूसरा, उसने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया हो। ठीक है, मार्केट फॉर्मिंग स्विंग, ठीक है, जिसे हम स्विंग हाइज कहते हैं, स्विंग लोज कहते हैं, मतलब कि मार्केट जो है एक स्विंग्स बनाती हुई नीचे ड्रॉप हो। ठीक है, ना कि डायरेक्ट ड्रॉप हो या फिर डायरेक्ट वापस आ जाए। इसका मैं आप लोगों को अभी चार्ट के ऊपर समझा देता हूँ कि मेरा कहने का मकसद क्या है। ठीक, गाइस आप लोगों के सामने एक एग्जांपल मौजूद है। ठीक है, बिरिश ऑर्डर ब्लॉक की। ठीक है, बिरिश ऑर्डर ब्लॉक किसको कहते हैं, इसकी एग्जांपल आप लोगों के सामने है। ठीक है, हमारे पास कोई भी एक रेजिस्टेंस लेवल ले लें। ठीक है, मतलब कि हमारे पास एक सर्टेन लेवल आता है, ठीक है, जिसको हम रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, मार्केट उस लेवल पे जाके कुछ इस टाइप की हमें मूवमेंट देती है। ठीक है, और देने के बाद हमारे पास एक इंगल्फिंग कैंडल जो है ना वो क्लोज होती है। ठीक है, अब इंगल्फिंग कैंडल क्लोज हो गई, इससे जो प्रीवियस कैंडल होगी, ठीक है, और उसको हम कहेंगे ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, अब इसकी यहाँ पे विक भी हो सकती है। ठीक है, इस चीज से आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, यहाँ पर मैं जस्ट आपको एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ, फिर आप लोगों को मैं लाइव चार्ट के ऊपर भी समझाऊंगा। ठीक है, अब हमारे पास सिंपल इज दैट ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, बिरिश ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, अब हमारे पास इसमें क्या हुआ, इंगल्फिंग कैंडल है। ठीक है, इंगल्फिंग है। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कहाँ पे हुआ है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर अगर आप लोग देखें तो ये हमारे पास एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, सिंपल इज दैट। ठीक है, उसके बाद तीसरी कंडीशन क्या है कि मार्केट फॉर्मिंग स्विंग हाइज, ठीक है, या स्विंग लो। ठीक है, अब इसका कहने का मकसद ये है कि हमारे पास एक रेड कैंडल आ गई है। ठीक है, उसके बाद मार्केट को चाहिए कि वो यहाँ पे एक स्विंग हाई या स्विंग हाई लगाए, स्विंग लो लगाए। उसके बाद अगर मार्केट इसमें आती है तो हाई चांसेस है मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट करे और फिर हमें जो है नीचे साइड अप डाउन साइड की मूवमेंट दे। ये हमारे पास एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। हमारे पास एफबीजी लेवल था। ठीक है, एफबीजी की जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी है वो सिंपल जाके हमारा प्लेलिस्ट में जाके ये एफबीजी की वीडियो देखें, ये आपको ऑर्डर ब्लॉक के साथ बहुत हेल्प करेगी। हमारे पास जो वैलिड और हाई चांसेस जो ऑर्डर ब्लॉक होता है ना वो हमारे पास एफबीजी के साथ होता है। ठीक है, अब इंगल्फिंग कैंडल बनी, इंगल्फिंग बनेगी तो जाहिर सी बात है यहाँ पे गैप आएगा और एफबीजी बनेगा। ठीक है, अब मार्केट ने स्विंग हाई बना, स्विंग लो बनाया, उसके बाद मार्केट अगेन इसमें आई और यहाँ से हमें एक डाउन साइड की मोमेंटम मिली। ठीक है, एक कंडीशन ये चीज है। ठीक है, अब दूसरा सीन क्या हो सकता है, मार्केट ऐसे थोड़ा सा ड्रॉप दे और यहाँ पर आए, ऐसे करे और यू कर दे। ठीक है, ये हमारे पास इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक है क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे कुछ देर सस्टेन नहीं किया या फिर यहाँ पर कुछ टाइम जो है ना मतलब कि कंसोलिडेशन नहीं की, उसके बाद अगेन यहाँ पे डायरेक्ट ही आ गई है। ठीक है, डायरेक्ट नहीं आना चाहिए, डायरेक्ट आ रही है तो वो हाई चांसेस होती है कि मार्केट उस ऑर्डर ब्लॉक को फेल कर देती है और वो ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं होता है। ठीक है, उसे हम फेक ऑर्डर ब्लॉक भी बोल सकते हैं। ठीक है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक में अगर हम देखें तो हमारे पास एक बुलिश स्पोर्ट टाइप स्पोर्ट यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, मार्केट यहाँ पर आती है, स्पोर्ट बनाती है, इस जगह की लिक्विडिटी स्वीप कर लेती है। ठीक है, कुछ इस टाइप से। ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ लिक्विडिटी स्वीप टाइप मिल जाता है, उसके बाद मार्केट एक इंगल्फिंग कैंडल बनाती है और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास कुछ इस टाइप से मार्केट करती है और फिर अगेन इसी जगह पे आते हैं, तो ये हमारे पास बुलिश का ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, ये हमारे पास बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। अब इसकी वीक को हम मार्क करेंगे। ठीक है, अब इसको प्रीसाइज कैसे किया जाता है वो भी मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगा कि प्रीसाइज इसको किस तरह किया जाता है। तो ये हमारे पास एक अपसाइड की मूवमेंट इस तरह हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर मार्केट स्विंग हाई बनाने के बाद अगेन डायरेक्ट वापस आ जाती है तो फिर चांसेस होंगे कि मार्केट इसको इस तरह ब्रेक कर दे। ठीक है,
मतलब कि मार्केट इस तरह इसको ब्रेक कर दे, ये हमारे पास इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक होगा। ठीक है, इसमें हमारे पास ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कहाँ पे मौजूद है, ये हमारे पास सिंपल इज दैट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, इंगल्फिंग हमारे पास मौजूद है। मार्केट फॉर्मिंग स्विंग हाइज, यहाँ पे उसने स्विंग हाई बनाया कुछ इस टाइप से। ठीक है, और फिर अगेन यहाँ पर आई और यहाँ से हमें एक अपसाइड की मूवमेंट देखने को मिली। उम्मीद है एग्जाम्पल की आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब सिंपल हम चार्ट पे चलते हैं और एग्जाम्पल्स को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक की डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास कौन सा है। ठीक है, सिंपल इज दैट अगर हम देखें हमारे पास यहाँ पर बुलिश जो ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है वो ये वाला पड़ा है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम इसको इस तरह मार्क करें और यहाँ पर देखें, ठीक है, मार्केट नीचे आती है, यहाँ पर हमें एक लो वॉल्यूम के साथ कैंडल ऊपर क्लोज होती दिखाई देती हैं, ये हमारे पास ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको सिंपल इज दैट इस तरह कर लेते हैं, ये हमारे पास ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है। ठीक है, मार्केट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करती है, उसके बाद मार्केट अगेन स्विंग हाइज बनाती है। ठीक है, स्विंग हाइज बनाने के बाद अगेन इसी ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आती है। ठीक है, अब इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आई, यहाँ से हमारी बाय बनी और ये हमें अपसाइड के मोमेंटम दिखाई दी। ठीक है, अब इसमें इंगल्फिंग नहीं है, आप लोग कहेंगे कि इसके अंदर इंगल्फिंग नहीं है। ठीक है, इसको अब हम कैसे देखेंगे, हम सिंपल M30 के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, या फिर हम लोअर टाइम फ्रेम के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, वहां पे हमें यहाँ पर इंगल्फिंग दिखाई देगी। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग M30 के अंदर आप लोगों को इंगल्फिंग दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये चीज इस तरह आपको जो है ना यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलेगा। ठीक है, उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। ठीक है, दोबारा मैं अगेन M15 में शिफ्ट हो जाता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अगेन आप लोगों को मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। ठीक है, हमारे पास मार्केट क्या कर रही थी, नीचे आई, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद मार्केट अगेन नीचे आते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास एक इंगल्फिंग क्लोज होती है। इंगल्फिंग क्लोज होने के बाद ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट अगेन इसके अंदर आती है, तो यहाँ से हमें एक अपसाइड की मूवमेंट दिखाई देती है। ठीक है गाइस, अगर हम करंट मार्केट में देखें तो हमारे पास मार्केट एक अपसाइड की मूवमेंट लेती है। ठीक है, मूवमेंट लेने के बाद क्लोजिंग हमारे पास यहाँ पर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो जाता है। ठीक है, अब इसको सिंपल हम यहाँ पे इस तरह करते हैं, ये हमारे पास हुआ छोटे टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद मार्केट अगेन नीचे जाती है। अब हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, ठीक है, हमारे पास ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, अब मार्केट क्या करती है, मार्केट इस तरह रेंज करती करती नीचे जाती है, अगेन ऊपर आती है, हमारे इसी ऑर्डर ब्लॉक में टैप करती है। ठीक है, अब टैप करके यहाँ से हमें एक डाउन साइड की मूवमेंट देखने को मिल जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको भी ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला जो हमारे पास लेवल है ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, तो इसको भी हम ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर कर सकते हैं। उम्मीद है आपको इस चीज की भी समझ आ गई होगी। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक की एक और एग्जांपल आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, सिंपल इज दैट हमारे पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। अब ये ऑर्डर ब्लॉक क्यों है वो भी आप लोगों को बता देते हैं। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल एक इंगल्फिंग क्लोज हुई, प्लस हमारे पास ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, मार्केट यहाँ पे स्विंग हाइज बनाती हुई गई। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को देखा ये हमारे पास मार्केट ऑर्डर ब्लॉक में टैप होने के बाद आप लोगों को यहाँ पर एक अपसाइड की मूवमेंट दिखाई दी है। ठीक है, उम्मीद है इस चीज की आप लोगों को समझ आ गई होगी, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, कैसे इसको ट्रेड करते हैं, इस चीज की उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। ओके गाइस, उम्मीद है ऑर्डर ब्लॉक की आप लोगों को समझ आ गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस चीज़ से फ़ायदा उठा सके। प्लस जो है जो लोग हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाह रहे हैं और प्रीमियम मेंबर्स बनना चाह रहे हैं वो सिंपल हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर प्रीमियम की बात करें तो कल अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने जो है 2 स्विंग ट्रेड्स की थी। उम्मीद है आप लोगों ने ये जो है स्विंग ट्रेड्स हमारी कम्युनिटी के अंदर देखी भी होंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह कल के दिन हम लोगों ने एक ज़बरदस्त प्रॉफिट बनाया। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।